राम राम साथियों, खम्मा गणिसा। तो आज थे सोच रहा होगा कि गुरुजी भागड़ी में क्या बात कर रहा है। तो साथियों, आज मुद्दों ही कुछ हिस्सों है। मुद्दों है ओबीसी आरक्षण को। तो ओबीसी का अंदर हम अपनी 120 से ज़्यादा जातियाँ आवे, जिका अंदर गोत्र है जाट, कुम्हार, प्रजापति, कुमावत, ये सारा एक अंदर आवे। तो ओबीसी आपका आप में बहुत बड़ो वर्ग है, जिसका अंदर राजस्थान का अंदर 50% ज़्यादा बच्चा फार्म भरा है। यानी कि कोई भी फॉर्म फिल करे बिका अंदर सबसे ज़्यादा बच्चा ओबीसी का हुआ है। और ई वास्ते आज आप बागड़ी में बात करांगा और मैं थाने सारो कुछ इसका बारे में समझाऊंगा। एक ओबीसी का स्टूडेंट ने जागरूक करने वास्ते बिंग मातृभाषा बढ़िया कोई भाषा को नहीं, जिसका अंदर आप दिल से कनेक्ट हो गए आप बात कर सका। तो जितना भी ओबीसी का भाई है सारा जाग जाओ कि क्योंकि साथियों थाना पतो है ओबीसी आरक्षण लगातार 2018 हूँ ओबीसी आरक्षण का अंदर जब से भूतपूर्व सैनिकों ने टोटल मेरिट का अंदर सीटें दी गई है और 12.5% आरक्षण दिए गए हैं। बीघा बाद ओबीसी का स्टूडेंट की कमर टूट गई है। ओबीसी को स्टूडेंट एक गरीब मध्यम परिवार को स्टूडेंट जो फुल पढ़ने का बाद ओबीसी में टॉप करा है, ओबीसी में टॉप करने का बाद भी बिन नौकरी को नहीं मिला है, क्योंकि सारी की सारी सीटें ए भूतपूर्व सैनिक आड़ा ही ले जाए और अदर जो भी रिजर्वेशन मिला है बे आड़ा ले जाए। ओबीसी का हाथ में, ओबीसी का स्टूडेंट का हाथ में कुछ को नहीं लगा, वो रोन तो ही रह जाए। तो ओबीसी का स्टूडेंट वास्ते मैं इतना ही कहना चाहूँ कि ओबीसी का स्टूडेंट हो जाग जाओ, मौको है, चुनावी साल है, जान वालों साल है कि अठ अगर आप जाग गया तो अठ अपनी बात मानी जा सके और नहीं तो थे रोनता ही रह जाओगा। आज ओबीसी सागा आ हल हो रहा है कि एक ओबीसी को स्टूडेंट इतना अच्छा नंबर लेने का बाद भी फाइनल सिलेक्शन को नहीं ले पावे और बिंगा पड़ोसी और सारा यही माने है कि छोरो पढ़ा ही को नहीं, इतना कम नंबर आया जदों सिलेक्शन को नहीं होयो पर बन इं कौन था वो आरक्षण लेके बैठ गयो। तो थारो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लूँगा मैं, थाने एक छोटा सा उदाहरण का द्वारा सारो कुछ समझा दूंगा आरक्षण के बारे में। बिंगा बाद आप आगे बात करांगा, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। जितो कि थाने पतो ओबीसी आरक्षण राजस्थान के अंदर है 21% और यानी हजार सीटें हैं 21%। 210 सीटें ओबीसी की रिजर्व हुआ है 2018 पहला। भूतपूर्व सैनिक ने मिलतो 12.5% कोटा, ठीक है, 12.5% कोटो मिलतो इन्हें और वो भी कैटेगरी के हिसाब में फिक्स था। तो वो 12.5% के हो तो ओबीसी की जाने 210 सीट आएंगे 12.5% इंगो ओबीसी को 12.5% यानी 27 सीट सिर्फ अन मिलती, ठीक है। 27 सीट पे ओबीसी वाला सीट 210 सीट में 12.5% यानी 27 सीट भूतपूर्व सैनिक ने मिलती फिक्स ही। अब क्या हो 2018 के बाद भूतपूर्व सैनिक टोटल सीट और मेरिट में क्या करा है, टोटल सीट में अन 12.5% आरक्षण मिल गयो, ठीक है। अब अठे थे देखोगा कि कितो बड़ो ओबीसी सागे कांड हो गयो। 21% यानी 210 सीटा ओबीसी की है, ठीक है। और टोटल यानी 1000 सीटें हैं बिग अंदर, 1000 सीटा के अंदर 12.5%
भूतपूर्व सैनिक ने कोटो मिल गयो, यानी 125 सीटा भूतपूर्व सैनिक ने अठा मिल गई। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक अब थे इन्हें देखो और टोटल आने मिले 125 सीटा। इक अंदर क्या हुआ है 60% ओबीसी का हुआ है। इक अंदर ओबीसी 60% 60% थाने दोस्तों थोड़ो तो अलग तरीक़ों समझाऊँ। थाना पता है कि पूरा राजस्थान में 60% स्टूडेंट ओबीसी है। ठीक है, एक तो 28 स्ट्रेंथ होगी और 8 के 125 सीट है ना, 98% जो सीट है ना वो क्या कर रहा है ओबीसी वाला ले जाए, क्योंकि ओबीसी का भूतपूर्व सैनिक सुनने के ओबीसी का ज़्यादा हुआ है। तो ओबीसी का एक अंदर कैटेगरी जातियाँ भी बहुत ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो ओबीसी का जो है ना बे 21 सीटा ले जाए सारी की सारी, 125 सीट है बिमो 90% सीट यानी 108 सीटा तो यही ले जाए। बिंगा बाद और पीएच अलग अलग वाला लेके 210 सीटा हटा कर दिया पूरी और ओबीसी वाला रोनता ही ले जाए। तो आ चीज़ मैं थाने समझानी कि कट्ठा 27 हूँ 125 पर आ गया ही, आ चीज़ थाने समझ आ गई होगी। तो इनको उदाहरण भी थे देख लियो होगा गो 2018 का बाद जितनी वैकेंसियाँ हुई 2019 के अंदर एक वैकेंसी हुई 2019 जो थी पुलिस कांस्टेबल की। पुलिस कांस्टेबल के अंदर 554 पद आ टोटल पुरुष वर्ग का, जी के अंदर 0 सीटा हाथ लगी ओबीसी के स्टूडेंट के। कारण हो कि जो सैनिक हो अन रिजर्वेशन मिलो आंगी संख्या ज़्यादा ही, तो सारी की सारी सीटा 12.5% टोटल कोटा के अंदर ये सारी की सारी सीटा ओबीसी की साफ कर गया। ओबीसी वाला का हाथ है कुछ कौन लाग्यो, ओबीसी वाला बस बैठा रह गया, देखता रह गया, मुंह देखता रह गया कि होयो के बागा समझ में ही कौन आयो कि होयो के। लोगा मिठाइयाँ तक खिला दी, बहुत अच्छा नंबर आया कि आपनो सिलेक्शन तो पक्को है, पर जब रिजल्ट आयो तो साफ हो सब सुपाड़ो साफ हो गयो। अब की बारी भी इं ही होने नालो है, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था वही है सेम, और अब की बारी यही हाल होगा। ओबीसी वाला फिर रोवागा वो पक्को है। ई वास्ते थाने कहन लग रहा हूँ जाग जाओ जाग जाओ, अभी मौको है, चौको मार दो, कद तक सोगा। चुनावी वर्ष है और बिगुल बज चुके हैं। 8 अगस्त हूँ बाड़मेर इनकी शुरुआत होगी है। एकजुट हो जाओ सोशल मीडिया पे और जठा भी इन्ने बिन्ने आंदोलन में हिस्सों लो, और ओबीसी को आरक्षण है वो वापस व्यवस्था वो सेम ही करवाओ। जो पहला जो व्यवस्था 2018 से पहला वह व्यवस्था करवानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाओगे। और 2028 के अंदर जब वसुंधरा वापस चुनाव हुआ गो, क्योंकि अब 2023 में हुआ गो, फिर बाद में 5 साल तक कुछ हाथ कौन लगा, बाद में जब 5 साल बाद चुनाव हुआ गो फिर ही कोई सरकार सुनेगी। तो अभी मौको है, एकजुट हो जाओ और आगे एलडीसी और बहुत सारी वैकेंसियाँ जूनियर अकाउंटेंट आने वाली है, हाई कोर्ट एलडीसी है, आन सारा के अंदर थाना इनको फ़ायदो मिल जाए। ओबीसी वाला भाइयों की जिंदगी संवर जाए, कोई गरीब को हक ना मारो जावे, ई वास्ते थाने एकजुट होना पड़ेगो। तो साथियों ओ थारा वास्ते मैं आज वीडियो लेके आयो, ज़्यादा बात को नहीं करांगा। ओबीसी वाला समझदार है सारा का सारा, और अब थे एकजुट हो गए। ये आंदोलन ने समाप्त होनी होने देनो, ये आंदोलन ने जीतने का बाद ही इन एक मोड़ दिखाड़ो है, इन जिता के पार लगानो है। तो इस आगे ही विराम दूँ मैं, और अगर थाने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।